अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे, इंग्लैंड ने अपना नया हेड कोच अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट पाकिस्तान, और अपकमिंग जो भी उनकी सीरीज है इंक्लूडिंग एशेज कौन होगा, नया हेड कोच और नया कप्तान दोनों अनाउंस कर दिए भाई, उस पर बात करेंगे। इसके बाद आज पाकिस्तान टीम ने क्वींस पार्क में ऑप्शनल प्रैक्टिस की। कौन कौन प्रैक्टिस में शिरकत कर रहा था, दो नए खिलाड़ियों ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है कि शान मसूद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के सेकंड टेस्ट से बाहर हो गए और उनकी जगह जो 11 में खेलेगा वो भी कंफर्म हो चुका है, कुछ उस पर बात करेंगे। आईसीसी ने आज ऑफिशियली तौर पर 2027 वर्ल्ड कप को अनाउंस कर दिया है और एक वीडियो ट्रेलर्स भी जारी किया है, जिसमें आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, संजोग गुप्ता, उनके भी स्टेटमेंट्स हैं। और आईसीसी ऑफिशियली आज तमाम जो वेन्यूज हैं और जो बड़ी बड़ी डिटेल्स हैं और अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप खेला जाना है उसकी तमाम डिटेल्स, नई अपडेट अब से थोड़ी देर पहले आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप 2027 को। इसके बाद बात करेंगे लाहौर कलंदर का, एकदम से वक्त बदल गया और हालात बदल गए। वो लाहौर कलंदर जो जीएसएल में पहले लगातार 2 मैचेस जीत रहा था, अगले 2 मैचेस हारा और अब जीएसएल से उनकी टीम बाहर हो गई। लेकिन शादाब खान, जिनका इतना अच्छा आगाज तो नहीं हुआ था जीएसएल में, लेकिन अब अपनी टीम को ऐसे लीड कर रहे हैं कि उनकी टीम क्वालिफायर के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है और विद द बॉल वो बहुत अच्छा करते हुए नजर आए हैं। बैट के साथ तो कोई इतना खास नहीं किया, लेकिन बड़ी अच्छी उनकी क्यादत में टीम अब अगले राउंड में यानी कि क्वालिफायर में जा चुकी है, कुछ इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो कल आईसीसी की रैंकिंग अपडेट हुई, उसमें हैरानकुन तौर पे एक ही नंबर पे सारे पाकिस्तानी नंबर आ रहे प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। वो कैसी ने, कुछ उस पर बात करेंगे। सारे प्लेयर्स की रैंकिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स में, चाहे वो बॉलर हो, बैटर हो या ऑलराउंडर हो, वो एक ही नंबर है, कुछ उस पर बात करेंगे। और आकिब जावेद ने भी बात की है कल काफी डिटेल में लेकर के पाकिस्तान के कितने प्लेयर्स का जो पूल है वर्ल्ड कप 2027 के लिए वो हमने फाइनलाइज कर लिया है। प्लस जो आपको बताया नेशनल कप खेला जाएगा 4 टीम्स का, उसके वाले से उन्होंने बताया और कुछ बड़ी अजीब बातें भी की हैं और कहा है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को खाली फोकस किया जाएगा, रिजल्ट जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा टीम्स का। काफी उन्होंने डिटेल्स दी हैं, कुछ इस पे भी बात करेंगे। और एंड में बात करेंगे, भारत के एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने आज तमाम तरह की क्रिकेट को छोड़ दिया और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कुछ इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपके सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भी फॉलो कर सकते हैं और अली को भी फॉलो कर सकते हैं। अली आपके आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, उनको कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से वो आज के शो में शिरकत नहीं कर सके। चलें सबसे पहले बात करते हैं, बात करेंगे, इंग्लैंड ने अपना नया कप्तान अनाउंस कर दिया। जी हां, जॉय रूट अब इंग्लैंड के नए फुल टाइम कप्तान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट के लिए या एक सीरीज के लिए, क्योंकि आपको पता है स्टोक्स जब इंसिडेंस आया था और वो जो भी हमने देखा था कि माहौल खराब हुआ था और उसके बाद नाइट क्लब वाला इंसिडेंस हुआ था, वो एक टेस्ट मैच में नहीं थे, तो जॉय रूट ने कप्तानी जरूर की थी, लेकिन वो खाली एक टेस्ट मैच की कप्तानी थी। अब उनको फुल आप कह लो कि जो फुल सीजन कप्तान है वो उनको अनाउंस कर दिया, प्लस वो एशेज में भी कप्तानी करेंगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अब जॉय रूट ही कप्तानी करेंगे। जो बेसबॉल से पहले इंग्लैंड का आपको बताया कि जो 2017 से 2022 तक रूट ने कप्तानी की थी, यानी कि हम कह लें कि प्री बेसबॉल जो एरा थी, अब इंग्लैंड दोबारा से वहां पे चला गया, दोबारा से उस एरा में चला गया जो बेसबॉल से पहले जिस एरा में थे। और 2017 से 2022 तक रूट ने कप्तानी की थी और फिर कुछ शिकस्तें भी हुई, जिसके बाद इंग्लैंड ने कहा कि हम नई क्रिकेट खेलेंगे और बेसबॉल के बाद मैकलम और स्टोक्स आ गए थे और दोनों ने बड़ी जरहाना किस्म की क्रिकेट खेली थी। लेकिन अब इंग्लैंड दोबारा से आप कह लो कि पुरानी क्रिकेट में चला गया, जहां पे जॉय रूट भी आपको पता है कि बहुत एग्रेसिव इंटेंट के बल्लेबाज नहीं है, वो भी दरमियानी क्रिकेट खेलते हैं। प्लस उन्होंने अपना हेड कोच भी अनाउंस कर दिया और न्यूजीलैंड के ही उठाए हैं, स्टेफन फ्लेमिंग, जो कि आपको पता है कि बहुत लॉन्ग टर्म से इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हमें कोचिंग करते हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन आईपीएल में उन्होंने सीएसके के साथ ही काम करने पर फोकियत दी हुई थी और बहुत टाइम से वो सीएसके के साथ काम कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली उन्होंने सीएसके की क्यादत भी आपको पता है कि जो वहां पर हेड कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे, लीडरशिप में थे, सारे बड़े डिसीजंस लेते थे, सीएसके को वो छोड़ चुके हैं और अब इसलिए वो इंग्लैंड की हेड कोचिंग करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड को न्यूजीलैंडर्स बहुत पसंद है, पहले मैकलम और अब हम देख रहे हैं कि स्टेफन फ्लेमिंग। लेकिन इस पर भी एक अपडेट है और वो ये है कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, इसमें स्टेफन फ्लेमिंग नहीं होंगे। जी हां, इसमें नहीं होंगे, वो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के बाद टीम को ज्वाइन करेंगे।
इसके हवाले से अपडेट दिया ये गया है कि इंग्लैंड के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बल्लेबाज जो थे मार्कस थ्रिस्कोथिक, वो अब जो है इंग्लैंड की हेड कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे और वो इंटर्म हेड कोच होंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज होगी। और इसमें जॉय रूट हेड कप्तान होंगे, जबकि थ्रिस्कोथिक जो है वो इंग्लैंड के हेड कोच होंगे पाकिस्तान सीरीज में। और इसके बाद फिर फुल टाइम के लिए जो स्टेफन फ्लेमिंग है उनको हेड कोच बना दिया जाएगा और रूट पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कप्तानी करेंगे और बाद में भी वही कप्तान होंगे। तो ये एक इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। चले इसके बाद बात करते हैं, जो सेकंड नंबर पे खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान टीम ने अपने जो डेरे हैं वो आज क्वींस पार्क जो क्रिकेट क्लब है वहां पे डाले हैं। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में बहुत ही अजीब किस्म की शिकस्त हुई थी, जिस पर हमने बहुत बात भी किया। लेकिन अब पाकिस्तान टीम का आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रखा गया था, जहां पे आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील जिन्होंने दोनों ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया, वो दोनों ही हमें प्रॉपर तरीके से आज प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। दोनों ने नेट्स किया और दोनों हमें बैटिंग करते हुए नजर आए। लेकिन आज जो बॉलर्स थे हमारे, जिसमें खुरम शहजाद थे, आमिर जमाल थे, मोहम्मद अब्बास थे और मोहम्मद अली थे, जो हमारे फास्ट बॉलर्स जो खेले थे उन सब ने आज आराम किया। वो आज नहीं आए प्रैक्टिस में क्योंकि ऑप्शनल थी। कहा गया था जो आना चाहे वो आ सकता है, जो नहीं आना चाहे वो नहीं आ सकता, तो इन्होंने आराम किया। 2 अगस्त से पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का सेकंड टेस्ट मैच का आगाज होगा। वो क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब यहीं पर खेला जाएगा। लेकिन साथ साथ अपडेट ये आ रही है कि पीसीबी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि शान मसूद, जो कि अपनी उंगली की फ्रैक्चर की वजह से आपको पता है कि सेकंड इनिंग में भी बैटिंग में भी बहुत लेट आए थे, वो बाहर हो गए हैं। जी हां, वो सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हम उनको बाहर नहीं कर रहे, वो स्क्वाड के साथ ही रहेंगे। जब हम इंग्लैंड जाएंगे तो वो हमारे साथ ही जाएंगे और इंग्लैंड में जाके हम दोबारा से असेस करेंगे क्या वो पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल है। अगर तो उनकी फिटनेस, उनकी जो उंगली है वो ठीक रही और वो फिट रहे तो फिर तो खेलेंगे, वरना फिर पहले टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे, पर सेकंड टेस्ट मैच में खिलाया जाएगा। लेकिन वो बात की बातें हैं। तो फर्स्ट टेस्ट जो पाकिस्तान इंग्लैंड का है उससे पहले उनको दोबारा से चेक किया जाएगा, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे, वो टीम के साथ रहेंगे। और आई थिंक ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि शान मसूद इंग्लैंड में वैसे ही आपके वेस्ट इंडीज में आपके बैटर से बैटिंग नहीं हो रही, तो इंग्लैंड में जब हल्की सी बॉल ले लेगी तो वैसे ही कुछ नहीं होगा उनसे। तो शान मसूद इंग्लिश कंडीशन में बहुत एक्सपीरियंस है, यॉर्कशायर की कप्तानी करते रहे, खेलते रहे, तो पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। तो अच्छी बात है कि उनको रखा गया। अगर इवन पहले टेस्ट मैच में वो नहीं भी अवेलेबल होते फिर भी सेकंड टेस्ट मैच में आ जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट से पहले वो अवेलेबल हो जाएंगे। अभी काफी, अगर आप देखो तो टाइम है, तकरीबन 3 हफ्ते के करीब टाइम है। तो 3 हफ्ते में अगर उनकी उंगली रिकवर हो जाती है पाकिस्तान इंग्लैंड के पहले टेस्ट से पहले, तो फिर वो खेलेंगे। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जो सेकंड टेस्ट मैच है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का, जो कि 2 अगस्त से खेला जाएगा क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में, वहां शान मसूद की जगह जो प्लेइंग 11 में टिकट थमा दिया गया वो अब्दुल्ला शफीक को थमा दिया गया। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक जो नंबर 3 की स्लॉट थी जिसमें शान मसूद खेल रहे थे, अब उसमें अब्दुल्ला शफीक को कहा गया कि आप उनकी जगह खेलेंगे नंबर 3 पे, जो कि ऑलरेडी जीएसएल में खेल रहे थे, उनको बुला भी लिया गया था। तो अब अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे, जबकि सऊद शकील की जो 11 में खेलने का फैसला है वो बाद में किया जाएगा। वो देखा जाएगा कि आया आमिर जमाल जो है, क्योंकि आपको पता है पहले भी अब्दुल्ला फजल ने खेलना था, फिर उनकी जगह आमिर जमाल खेल गए थे, तो ये देखा जाएगा कि अब आमिर जमाल की जगह अगर हमें एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने की जरूरत पड़ रही है तो उस सूरत में फिर सऊद शकील अगर प्लेइंग 11 में आएंगे तो वो आमिर जमाल की जगह आएंगे। लेकिन वो भी बाद में फैसला किया जाएगा। अभी आपको कल उसके वाले से प्रॉपर पाकिस्तान की जो सेकंड टेस्ट की प्लेइंग 11 है वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि अब्दुल्ला शफीक डायरेक्ट 11 में रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं शान मसूद को, और वो नंबर 3 पे खेलेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। चलें, इसके बाद जो नंबर 3 पे खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि आपसे थोड़ी देर पहले आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर 2027 वर्ल्ड कप को अनाउंस कर दिया। एक ट्रेलर भी जारी किया है जो अफ्रीका के कल्चर, कलर और ब्रांड से रिलेटेड है। प्रॉपर अफ्रीका का टच दिया गया है। क्रिकेट की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है वो भी उसमें भी टच डाला गया है, और साथ अफ्रीका को फुल फोकस करके ये वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया गया है। प्रॉपर वेन्यूज बता दिए गए हैं, जिसमें 8 साउथ अफ्रीका के कौन कौन से वेन्यूज है वो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। 3 जिम्बाब्वे के ऑफिशियली तौर पर वेन्यूज बता दिए गए हैं, जबकि एक जो नमीबिया का वेन्यू है वो होस्ट करेगा। 3 कंट्रीज हैं, और साउथ अफ्रीका 24 ईयर्स के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। आखिरी बार जो उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट किया था वो 2003 में किया था, और जब वो 27 में होस्ट करेंगे तो 24 साल गुजर जाएंगे। हाँ, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट जरूर किया था, लेकिन वो भी बहुत टाइम गुजर गया। तो बहुत टाइम के बाद एक आईसीसी इवेंट साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, और 24 साल के बाद वर्ल्ड कप मेन होस्ट करेगा। टोटल 12 वेन्यूज इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे,
और अभी आपको पता है कि आईसीसी ने कुछ वीक्स पहले ये बता दिया कि अब ये नए फॉर्मेट पे खेला जाएगा, उस पर आगे जाके बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जोहान्सबर्ग इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा वेन्यू है जो पॉसिबल तौर पे फिनाले भी होस्ट करेगा। साथ ही आईसीसी कहता है कि केप टाउन है, फिर बफेलो पार्क है, इसके बाद सेंचुरियन है, इसके बाद जॉर्ज पार्क होस्ट करेगा, इसके बाद जो मंगवाग ओवल है, फिर डरबन है, जबकि पार्ल भी साथ रहेगा। जिम्बाब्वे के भी 3 वेन्यूज बता दिए गए हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब जो कि सबसे बड़ा वेन्यू है, इसके बाद बुलवायो और विक्टोरिया फॉल्स थर्ड वेन्यू है। जबकि नमीबिया का भी जो नमीबिया क्रिकेट ग्राउंड है जो कि विंडहोक में है, उसको अनाउंस कर दिया गया। तो इस तरह से 12 आप कह लो कि वेन्यूज आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिए हैं। वीडियो ट्रेलर्स भी जारी किए गए हैं। एक छोटी सी सेरेमनी भी रखी गई थी जिसमें यह सारा कुछ अनाउंस किया गया है। ये जो 12 वेन्यूज हैं, ये एक छोटी सी सेरेमनी थी अफ्रीका में, और वहां पर इसको लॉन्चिंग सेरेमनी में रखा गया। और इवन साउथ अफ्रीका जो अपने जितने वेन्यूज हैं, 8 साउथ अफ्रीका के वेन्यूज हैं, 3 जिम्बाब्वे के, और एक जो है वो आपका नमीबिया का वेन्यू है। जिम्बाब्वे ने अपने जितने 8 के 8 स्टेडियम से इनको फुल रेनोवेट किया। आप देखें कितना पहले से उन्होंने रेनोवेशन शुरू कर दी थी। हमारी तरह नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी एंड में शुरू हो रही है और हम आखिरी 2 महीने पहले डेडलाइन को मीट करने के लिए लगे हुए हैं। नहीं भाई, उन्होंने सब कुछ पहले से कर लिया। वो 2 साल से 1.5 साल से वो काम कर रहे हैं, और तकरीबन लगभग उनके जो कुछ स्टेडियम उनका थोड़ा बहुत काम रह गया, और अभी 8-9 महीने पहले ही जब रहते होंगे तो उनके तमाम के जो वेन्यूज हैं वो बिल्कुल फुली रेडी हो जाएंगे। वैसे तो वो रेडी हैं ही, लेकिन वो मजीद उस पर काम करना चाहते थे। इसके अलावा आईसीसी ने इस बार आपको बताया कि जो नई चीज इंट्रोड्यूस की है वो ये किया है कि वैसे तो बताया 14 टीमें इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं, जिसमें 3 आपके होस्ट हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया। जिसमें से साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल रही है, लेकिन नमीबिया को क्वालिफायर राउंड खेलकर आना पड़ेगा। तकरीबन ना ही समझे कि नमीबिया नहीं होगा शायद। तो अगर आप देखें जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं वो तो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो टोटल जो 14 टीम्स हैं, जिनमें से आखिरी जो 3 टीमें हैं जो क्वालिफाई खेल कर आए, क्वालिफाइंग राउंड से आ रही होंगी, और उनमें से जो एक फाइनल जीत जाएगी वो तो जाहिर है 11वीं टीम बन जाएगी, वो तो डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन जो आखिरी 3 होंगी उनके दरमियान एक मैच करवाया जाएगा, और जो टॉप वाली टीम होगी उसको खाली मौका मिलेगा जो सुपर सीरीज जिसका नाम दिया गया 3 टीमों के दरमियान। और जो वो सुपर सीरीज जीत जाएगी वो फिर 6-6 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए होंगे, और उसमें से एक ग्रुप में वो आ जाएगी। 6-6 के 2 ग्रुप बनाने के बाद हम देखेंगे कि 3-3 टीमें दोनों ग्रुप से आगे जाएंगी, और एक और टीम जो दोनों ग्रुप में से सबसे बेहतर नजर आ रही होगी, चौथे नंबर वाली टीम होगी, दोनों ग्रुप्स की चौथे नंबर वाली टीमों में से जो एक सबसे बेहतर टीम होगी उसको भी साथ आगे भेजा जाएगा। यानी कि टोटल 7 टीमें हमारी अगले राउंड में चली जाएंगी, और फिर 7 आपस में खेलेंगे, और फिर जो उनमें से 4 टॉप की टीमें होंगी वो सेमीफाइनल में चली जाएंगी। यानी कि पाकिस्तान इंडिया के हमें पॉसिबल तौर पे फर्स्ट राउंड में 1 मैच, फिर सुपर 7 होगा 2 मैचेस, और अगर सेमीफाइनल और फाइनल में भी मौका मिल गया तो 3 मैच हमें इस वर्ल्ड कप में मिल सकते हैं। तो आईसीसी ने, जय शाह ने भी इस पर काफी स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि बहुत ही हाई प्रोफाइल वर्ल्ड कप होगा ये, और काफी तारीख रकम की जाएगी। संजोग गुप्ता भी कह रहे हैं। तो आईसीसी कहता है कि ये हमारा वर्ल्ड कप सबसे वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप होगा 2027 का। चले इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है जीएसएल की, और जीएसएल में खबर ये आ रही है कि लाहौर कलंदर भाईजान बाहर हो चुकी है। लाहौर कलंदर जो कि पहले 2 मैचेस बड़ी जबरदस्त किस्म की जीतें हासिल की थी, फरहान यूसुफ बड़ा अच्छा कर रहे थे, माइकल ब्रेसवेल जो उनके कप्तान है सेकंड मैच उन्होंने जितवा दिया, लेकिन उसके बाद कहानी उनके हाथ से बिल्कुल ही निकल गई, और हुआ यह कि लाहौर कलंदर ना सिर्फ दोनों अगले मैच हारा बल्कि मार्जिन से आ रहा, और उसके बाद झटका ये लगा लाहौर कलंदर्स को कि उनकी टीम अब अगले राउंड में नहीं जा पा रही, ना फाइनल में और ना क्वालिफायर में, क्योंकि जो टॉप की टीम होती है वो क्वालिफायर में चली जाती है, और सेकंड और थर्ड जो अच्छा करती हैं उनको मौका मिलता है फाइनल में जाने का एक मौका मिलता है, और क्वालिफायर खेलते हैं, और जो जीती है वो फाइनल में चली जाती है। लेकिन डेजर्ट वाइपर्स जो शादाब खान की टीम है भाईजान, वो क्वालिफाई कर गई है। लाहौर कलंदर्स ऑफिशियली तौर पर बाहर हो चुकी है, वो वापस पाकिस्तान आएगी, लेकिन शादाब खान जो कि कप्तानी कर रहे हैं डेजर्ट वाइपर्स की, प्लस आपको पता है कि जो यूएसए की एमसीएल की जो टीम आई थी यूनिकॉर्न, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, जिसकी क़यादत हसान खान कर रहे हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, और उन्होंने भी क्वालिफाई करवा दिया अपनी टीम को। वो भी बड़ी कैप्टन स्नॉक खेल रहे हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हुए हमें नजर आए हैं। प्लस अगर आप शादाब खान की बात करें तो शादाब खान ऐसा बॉलर बड़े अच्छे रहे हैं यहाँ पर, बैटिंग बल्ले के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 3 इनिंग्स में सिर्फ 19 रन उन्होंने बनाया है, इतना खास उनको बैटिंग का मौका भी नहीं मिला, और इतनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की भी नहीं। लेकिन बॉलिंग करते हुए उन्होंने 4 इनिंग्स में 8 विकेट्स लिए, जबकि इकॉनमी भी उनकी बड़ी अच्छी है, सिर्फ 6 किया है। अगर आप बात करें तो पिछले मैच में इवन उन्होंने 4 ओवर्स में 13 रन देके 4 खिलाड़ी भी आउट किए थे।
तो इस तरीके से लाहौर कलंदर के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन शादाब खान अपनी कप्तानी में IL T20 की जो टीम थी डेजर्ट वाइपर्स, उसको क्वालिफाई करवाने में कामयाब रहे हैं। अलबत्ता जो गियाना एमेजोन्स है वो ऑलरेडी फाइनल में है। तो अब यूनिकॉर्न सैन फ्रांसिस्को और डेजर्ट वाइपर्स आपस में मैच खेलेंगे और जो जीतेगा फिर वो फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और फिर वो गियाना एमेजोन के साथ खेलेगा। चलें, इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स की रैंकिंग के हवाले से खबर आ रही है। और आपको पता है कि कल बुध था, रैंकिंग्स अपडेट हुई। ज्यादातर तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की कोई खास खातिर ख्वाह का जो रैंकिंग्स हैं वो आगे पीछे नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर हमें जो पाकिस्तानी प्लेयर्स नजर आ रहे हैं वो सेकंड नंबर पे नजर आ रहे हैं। हैरानकुन तौर पे 4 पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर्स हैं जो सारे के सारे 2 पे नजर आ रहे हैं। सैफजादा फरहान भी T20 की जो बैटर्स की रैंकिंग है उसमें नंबर 2 पे चले गए। पहले वो 3rd पे हो गए थे, अब अभिषेक शर्मा की रैंकिंग थोड़ी सी गिरी है तो वो दोबारा से नंबर 2 पे आ गए हैं। अबरार ODI रैंकिंग में बदस्तूर नंबर 2 पर ही हैं। फिर अबरार अहमद ही T20 रैंकिंग में भी नंबर 2 पे ही हैं, जबकि राशिद खान नंबर 1 पे हैं। जबकि साइम अयूब ऑलराउंडर की कैटेगरी में T20 में नंबर 2 हैं। तो ये बड़ी मजाकिया खेज चीज है कि सारे पाकिस्तानी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नंबर 2 पे मौजूद है, नंबर 1 पे भी नहीं है और 3 पे भी कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन 2 पे हमें सारे नजर आ रहे हैं। 4 रैंकिंग्स हैं। अबरार चले 2 बार आ रहे हैं, लेकिन 4 रैंकिंग्स में हमारे प्लेयर्स नंबर 2 पर आ रहे हैं। चले, इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आकिब जावेद ने बात की है और वर्ल्ड कप 2027 का जो पूल है उसके वाले से बात की है, प्लस जो नेशनल आपका पता है ODI जो कप स्टार्ट हो रहा है 4 टीम्स को, उसके वाले से बात की। उन्होंने कहा कि हम इस जो नेशनल कप है इसमें से हमारी कोशिश यह है कि 20 से 22 प्लेयर्स को निकाला जाए और फिर उनको ही आगे लेकर चला जाए। और जितने हमारे ODI से तकरीबन 30 ODIs वो कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले खेलना, और उन 30 जो ODIs होंगे उनमें हमारी कोशिश होगी कि इन्हीं लड़कों को, ये जो 20 से 22 लड़के हैं, इन्हीं को चांस दिया जाए, क्योंकि पिछले सालों में T20 बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही थी, ODI क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो अब हमें अपनी ODI की जो रीबिल्ड करनी है टीम उसको बनानी है। प्लस उन्होंने कहा ये जो ODI कप है, कुछ टीम अगर आप बोल रहे हो स्ट्रांग है कुछ वीक है तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हार जीत मैटर नहीं करेगी। इसमें हम खाली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लेयर्स की एनालाइज करेंगे और उसकी बेसिस पे हम पिक करेंगे। लेकिन मेरा सवाल छोटा सा ये है कि फिर तो आप कंपटीशन लेवल ही नहीं दे रहे। अगर टीम्स को हार जीत का वो होगा ही नहीं, हर किसी को पता होगा खाली मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो फिर वो जो एक टीम का एक प्रेशर होता है, जो आपको एक टीम जितवाने का एक प्रेशर होता है, वो नहीं होगा। अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो जिसको मौका मिलेगा वो आराम से टुक टुक करके, जैसे एक आप कहते हो कि सिनेरियो बेस्ड मैच होता है, उसमें बस अपना बंदा प्लेयर अपना दिखा रहा होता है कि बस मैंने इतने परफॉर्मेंस दिखा दी, या एक प्रैक्टिस मैच जैसे होता है, इसकी उस तरह से हैसियत रहेगी। इसका नुकसान ये होगा कि जो कंपटीशन लेवल है, जो मुश्किल प्रेशराइज सिचुएशन में प्लेयर क्या करता है, वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्लेयर्स को पता है कि भाई मैंने बस अपने परफॉर्म करना है। कोई 90 पे खड़ा है वो आराम से हंस हंस के एक एक रन के टुक टुक करके अपना 100 बनाएगा। 50 हर प्लेयर की कोशिश होगी बस मैं अगर 40 या 30 से बेहतर है मैं आराम से अपनी 50 कंप्लीट कर लूं ताकि मैं रन ज्यादा दिखा दूं, और वो कंपटीशन लेवल भी नहीं होना। और ऑलरेडी आपने 11-11 प्लेइंग 11 वैसे ही सबके अनाउंस कर दिए, सबको पता है कि हमें 11 में खेलने का मौका मिलेगा। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर होता है और जो एक इंटरनेशनल मैच में प्रेशर होता है वो एक अलग चीज होती है। तो कोई फायदा नहीं अगर वो प्लेयर्स यहां परफॉर्म कर भी देते हैं और आप उनको पिक भी कर लेते हो, लेकिन उससे कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो इंटरनेशनली परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। और ना ही ये एक मैं समझता हूं कि कोई क्राइटेरिया हो सकता है। या तो आपको एक प्रॉपर टूर्नामेंट करवाते हैं ना, जैसे नेशनल T20 कप्स होते हैं, बाकी आपके डोमेस्टिक के टूर्नामेंट होते हैं कि स्क्वाड्स होते हैं, चलो 15 नहीं 14-14 के स्क्वाड्स बना देते, 13-13 के स्क्वाड्स बना देते, कुछ इस तरह का करते। ये तो फुदू लगाने वाली बात है कि 11-11 आपने प्लेइंग 11 बना दिया, आप कह रहे हो हार जीत भी मैटर नहीं करती, बस हम खुद ही प्लेयर्स को देखेंगे और पिक कर लेंगे और फिर 20-20 के पूल बना लेंगे। तो अपना ही है आकिब जावेद साहब का भी कि क्या उनकी सोच है। ऑलरेडी उनसे पूछा गया कि रेड बॉल में इतनी बुरी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि रेड बॉल में बुरी परफॉर्मेंस है, लेकिन देखिए अली रजा जैसे बॉलर आ रहे हैं, उनको डोमेस्टिक और खेलने का मौका मिलेगा तो हमारे प्लेयर्स रेडी हो रहे हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में हमें और प्लेयर्स मिलेंगे। बस वही बातों से जो पूरा पारा करते हैं। जितनी भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं उनसे हमने भी बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल किए हैं, बाकी हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल किए हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने कैसे पूरा पारा करना है और वो इसमें भरपूर तरीके से पूरा पारा कर देते हैं। बाकी अल्लाह ही हाफिज है आकिब जावेद की बातें और उनके काम वो खुद ही समझे, क्योंकि हमें तो उनकी चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। चलें, इसके बाद जो आखिरी खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया का एक बड़ा नाम, आज तमाम तरफ के क्रिकेट को खैर बात कहा गया और उनका नाम अजिंक्य रहाणे है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में भी, टेस्ट की कप्तानी में भी इंडिया के लिए काफी कुछ किया, प्लस 12 साल का एक लंबा तवील इंटरनेशनल उनका कैरियर था।
जो वैसे भी अब टीम से तो वो बाहर थे और उनको रिटायर्ड ही कंसीडर किया जा रहा था बीसीसीआई की तरफ से, लेकिन ऑफिशियली तौर पे अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद मुझे पिक किया जाएगा। लेकिन आईपीएल तो वो खेलते हैं, लेकिन अब उनको पता चल गया था कि उनको किसी ने पिक नहीं करना। 12 साल के कैरियर में 8,414 रन बनाए हैं, जिसमें 15 उनकी सेंचुरीज भी शामिल थी। तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी तमाम क्रिकेट को गुड बाय कह दिया ऑफिशियली तौर पर। चले, बेस्ट ऑफ लक उनको भी। आई होप कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मुझे भी भेज सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।